वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 10, 11 और 12 मई की रीडिंग कर रहे हैं। 3 दिनों की रीडिंग है। आपको पर्सन पे फोकस करना है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं और इस रीडिंग में आपके पर्सन के दिल और दिमाग के साथ साथ मन के अंदर जो आपके लिए चलता है वो क्या है वो भी आज इस रीडिंग में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने, क्योंकि मैं कार्ड्स को हमेशा अच्छे से शफल करना पसंद करती हूँ। जो भी यहाँ पे टैरो सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी बिना टैरो कार्ड को शफल किए रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी। जितनी ज़्यादा आप टैरो कार्ड्स को शफलिंग से एनर्जाइज कर पाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। क्योंकि पुराने रीडिंग्स के जो एनर्जी होती है, जब तक हम उसे क्लिन्स ना करें, प्योरीफाई ना करें, तो वो कहीं ना कहीं रीडिंग्स में एक्यूरेसी नहीं आती, प्रेडिक्शंस अच्छे से नहीं आती, ब्लॉकेजेस फील होते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए टिप है जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम हम टैरो रीडिंग करते हैं, हमारी रीडिंग्स में एक्यूरेसी नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स को शफल करा करो। और मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। जिन लोगों को मैं टैरो सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। अगर किसी को भी टैरो सीखना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है क्लास, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ डिटेल्स मेंशन्ड हैं। ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, बैच चल रहा है और आने वाले दिनों में नई बुकिंग्स भी रेडी हो रही हैं, तो आप उसके लिए भी अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए आपकी रीडिंग पर आते हैं। 10, 11 और 12 ये 3 दिन आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चलता रहेगा या क्या चलने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है फैंटेसी। तो भाई ये पर्सन तो आपकी बाहरी सुंदरता पे मर मिटे हैं। कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जैसा इन्होंने इमेजिन किया था। हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है गाइस, सबका अपना अपना एक चॉइस है, एक इंटरेस्ट है, अपनी लाइकिंग है कि हम किस इंसान के साथ रिश्ते में लॉन्ग टर्म रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग इमोशनल लेवल पे जल्दी कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग फिज़िकल लेवल पर इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जिनमें दिमाग के अंदर कोई इमेज नहीं होती, बस उनको प्यार हो जाता है, वजह नहीं मालूम। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जिनकी अपनी एक चेक लिस्ट है कि ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, इसका रंग रूप ऐसा होना चाहिए, इसकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए, ये पर्सन वैसा होना चाहिए। बहुत सारी इनकी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी इनकी इच्छाएं हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप परफेक्टली इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो, जब से इनकी इम्परफेक्ट सी ज़िंदगी को आपने खूबसूरत बना दिया है। तो आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनके साथ। ना केवल बाहर अगर ये आपको सोचते हैं, आउटर इमेजिनेशन तो इनकी बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत ज़्यादा। बाहरी रूप से तो बहुत कुछ ये अगले 3 दिनों में इमेजिन कर रहे हैं, शायद आपकी फ़ोटोज़ देखकर कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो अंदर चल रहा है दिल और दिमाग में, वो सेक्सुअल फीलिंग्स चल रही हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 90% आपकी ब्यूटी पे ये पर्सन हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बाहर से दिखने वाले पर्सन के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो अपनी ब्यूटी पर, अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम कर रहा है। तो ये सेल्फ लव का कार्ड है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको कई बार बोला भी होगा कि मुझे तुम
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो या लगता हो। और कई बार ऐसा भी दिखाया होगा कि इनकी ज़िंदगी में ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, इनसे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब वो देख रहे हैं आपको अपना एक कॉम्पिटिटर, और अगले 3 दिन में इनका मन भी परेशान है, इनका दिमाग भी घूम रहा है, तरह तरह के विचार दिमाग में दौड़ रहे हैं कि कहीं आपने इतना अपने आप को मेंटेन कर लिया है, आपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया है, आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है, आपने माइंड बॉडी एंड सोल से वो कर दिखाया है जो ये इमेजिन नहीं कर रहे थे। तो आपको लेकर ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। शायद इन्होंने उस चीज़ को कभी भी फील ना किया हो जो ये अगले 3 दिनों में फील करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं या सोशल मीडिया पर ऑनलाइन डेली अपना स्टेटस चेंज करते हैं, डीपी चेंज करते हैं, या अपनी कुछ सेल्फीज़ पोस्ट करते हैं, वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं जो आपके पर्सन के दिमाग को ख़राब करने वाली हैं। तो नींदें तो उड़ रही हैं इनकी, और होना भी ऐसी ही चाहिए। जब आपको कोई किसी बात का ताना मार दे, टॉन्ट मार दे, तो उसको दिखाना चाहिए कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हम प्यार करते हैं, हम झुक जाते हैं, हम खुद सॉरी कह देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम में वो बात नहीं है। आपके कार्ड्स ना बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। आपके कार्ड्स एक पावरफुल इंसान के कार्ड्स आए हैं, और पावर का मतलब ये नहीं कि आप में पॉलिटिशियन वाली पावर हो, आप में किसी नेतागिरी के भाषण देने वाली पावर हो। पावर का मतलब होता है हम जो अपना कंट्रोल सामने वाले को देते हैं कि भाई तुम ही हमारी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता हो, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारी लाइफ तो भाई 7वें आसमान पर नहीं 9वें आसमान पर होगी। कहते हैं ना क्लाउड 9, और कुछ लोग कहते हैं ओवर द मून। तो अब इनको पता लग रहा है कि इनको अब ज़मीन पे आने की ज़रूरत है। बहुत हवा में उड़ लिया इन्होंने। अगले 3 दिन ये पर्सन आपके बारे में हर जगह से इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, अपडेट, कुछ भी सुराख मिल जाए, चाहे ऑनलाइन खुद चेक करें, चाहे ऑलरेडी किसी को कहा हो, किसी दोस्त को आपकी आईडी दे रखी है, मोबाइल नंबर दिया है, या आपके किसी ऑफिस का कलीग इनको जानता है या जानती है, उसके साथ आपके बारे में कोई डिस्कशन करना, आपके बारे में कुछ पता करवाना, वो भी मुझे नज़र आ रहा है अगले 3 दिनों में। आपके ना कार्ड्स आज की रीडिंग में माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आए हैं, एंड समटाइम्स रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं तो इट मीन्स मास लेवल पर जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं। केवल बदलाव कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, जब तक वो बदलाव आप ना अपने जीवन में लेकर आओ। क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस सुनते हो, टैरो के भी सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी के सुनते हो, तरह तरह के उपाय भी देखते होंगे, सर्च करते होंगे, क्योंकि जब इंसान का मन परेशान होता है वो हर जगह से समाधान ढूंढता ही है, ये नेचुरल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों को उनकी सोल रियलाइजेशन करवा रही है, क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने पास्ट की मिस्टेक्स को करंट सिचुएशन के साथ एनालाइज किया है, आप इवॉल्व हो रहे हो एज ए पर्सन, एज ए सोल, एज ए ह्यूमन बीइंग। और जब इंसान इवॉल्व होना शुरू हो जाता है ना, तब उसको पता लगता है कि मेरी लाइफ में प्यार कितना ज़रूरी है, मेरी वैल्यू कितनी ज़रूरी है, और क्या सामने वाला मुझे डिज़र्व करता है, क्या सामने वाला मेरे प्यार के और मेरे लायक है या नहीं।
तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, मैंने इसलिए बताई हैं बिकॉज आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के कंपैरेटिवली। अगर दो लोगों में तुलना की जाए, अगले 3 दिनों में आप उनसे कहीं हद खुश भी नज़र आ रहे हो कार्ड्स में। आई होप ऐसा ही हो एंड आई विश। और कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हील कर रहे हो, और आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर में जी रहे हैं। इस पर्सन के ज़ोडिएक भी निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। फिर यहाँ पर इनके लव मैसेज मैं आपको बताऊंगी जो चैनल हुए हैं मुझे रिकॉर्ड करने से पहले। तो ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून और राइजिंग में एयर एलिमेंट के नज़र आ रहे हैं। लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग हैं। जब मैं कहती हूँ ना स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कि पावरफुल पोजीशन में हैं। इनकी लिब्रा राशि और जेमिनी राशि जो होगी उसमें पावर है। और ये दोनों साइन ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना, दूर संचार। और कम्युनिकेशन कौन सा भी हो सकता है, चाहे वर्बल हो, चाहे वर्चुअल हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी, ठीक है। तो मिथुन और तुला राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। और अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कुंडली हर इंसान की अलग होती है, क्योंकि ये साइन सभी की कुंडलियों में होते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर ग्रह कौन सा बैठा है वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मकर। देन यहाँ पर वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज है, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि। ये तो रहे इनके ज़ोडिएक साइन। अब यहाँ पर इस पर्सन के लिए मुझे ये भी लग रहा है अगले 3 दिन जो हैं 10, 11 और 12, ये 3 दिन जो हैं दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि शायद आपका इनकी तरफ खुद से कांटेक्ट ना करना, या इनके लिए आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान ये मुझे खुद कांटेक्ट करें, ये मुझे खुद मेरी ज़िंदगी में वापस आए, मुझे सॉरी बोलें, क्योंकि कुछ लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया है। और ये धोखा क्या है? ये धोखा है झूठ बोलना, बातें छुपाना और आपकी जगह किसी और को टाइम देना, जिसे हम अक्सर कहते हैं थर्ड पार्टी। डोंट वरी, थर्ड पार्टी का किस्सा तो ख़त्म होने वाला है। मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त खुलासे हो रहे हैं। अभी तक अगर आप परेशान थे या आपको पता ही नहीं था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है, आप दोनों के अलावा कोई तीसरा भी इस रिश्ते में छुपा हुआ है, उसका राज क्या है, उसका सच क्या है, वो आपको थर्ड पार्टी वीडियो से सुनाई पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन अगले 3 दिनों में आपको लेकर या किसी थर्ड पर्सन को लेकर क्लियर करना चाहते हैं कुछ। और यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे फिज़िकल कार्ड्स दिख रहे हैं, मतलब बाहर जो दिख रहा है इस इंसान की रियलिटी, फिज़िकल रियलिटी जिसे हम 3D वर्ल्ड कहते हैं, उसमें ये इंसान खुश नज़र आ रहे हैं लोगों के लिए। आपको भी लगेगा कि ये तो बहुत खुश है, शायद आप भी इनको स्पाई करोगे अगले 3 दिनों में, या इन पर आपकी नज़र होगी। और अगर डेली बात करते हो फिर तो नेचुरल है, क्योंकि जब हम डेली किसी से बात करते हैं तो हमें उसको रोज़ देखना, उससे बात करना, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हमें पता ही होता है। लेकिन इस रीडिंग में वो लोग भी सबसे ज़्यादा हैं जो अभी सुन रहे हैं, जिनका नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो गया है।
आप भी अगले 3 दिनों में इनके बारे में केवल सोचोगे नहीं, आपकी नज़रें सोशल मीडिया पर, इनकी आईडी पर, इनके अकाउंट पर ज़्यादा रहेगी। बार बार ऑनलाइन आकर इन्हें देखोगे, चेक करोगे, क्योंकि उस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और आप मिरर कर रहे हो। तो अभी मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज हैं आपके पार्टनर के, जो वो आपको बताना चाहते हैं। अगले 3 दिनों के मैसेज हैं। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आई एम सॉरी। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलतियां तो की हैं, मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था, क्योंकि जिस इंसान ने गलती की होती है ना, वही रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। उनको पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं। चोर को भी पता होता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी इंसान चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो ये कह देता है मजबूरी थी। तो ये इंसान ऐसा है जो आपको धोखा दे चुका है पास्ट में, और ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रेजेंट में भी ये अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हैं, थर्ड पार्टी को टाइम देते हैं, चाहे चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन आते हैं या उनको फिजिकली मिलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं चीटिंग ही है, धोखा ही है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि वो तो जस्ट फ्रेंड थी, वो तो जस्ट फ्रेंड था। लेकिन अगर आप जस्ट फ्रेंड के बारे में भी अपने रिलेशन में बताते नहीं हो, पकड़े जाने पर बताते हो, तो वो चोरी ही है। किसी के प्यार को छुपाना, धोखा देना और चोरी चोरी किसी को मिलना, इट मीन्स कि वो इंसान उस रिश्ते में लॉयल नहीं है या वो फ्यूचर में लॉयल रहना नहीं चाहते। अब इनको अगले 3 दिनों में ये लगेगा कि इन्होंने गलतियां की हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाकी आपके ऊपर है, केवल रीडिंग सुनकर कि हाँ उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपनी वैल्यू आपने इस पर्सन के आगे कई बार डाउन की है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखो, अपनी बाउंड्रीज़ में रहो, चाहे आपका इनसे कितने साल का रिलेशन है, चाहे कुछ महीनों का है, लेकिन जब तक किसी इंसान को आपके लिए श्योरिटी नहीं आती कि वो पर्सन हर तरह से अपने प्यार को पाने के लिए श्योर हो जाए, क्योंकि प्यार को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान जब कोशिश ही ना करना चाहे, उस इंसान के लिए मुश्किल है। तो ये सॉरी आपसे चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है इन्हें माफ़ करना, आपकी मर्ज़ी है इनको ना माफ़ करना, क्योंकि मैसेज तो आया है, ठीक है। अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, स्वीट हार्ट, आई एम मिसिंग यू बैडली, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया है कि फैंटेसाइज कर रहे हैं। फैंटेसाइज क्यों करता है इंसान? उसकी कमी फील हो रही है। अब किसी के साथ कोई फिज़िकल होना चाहता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि उसका रूट चक्रा हाईली एक्टिव है, या फिर काफ़ी दिनों से आप लोग क्लोज नहीं आए, इंटीमेट नहीं हुए रोमांटिकली, या एक दूसरे को कडल करना, एक दूसरे को फिज़िकल टच में हील करना, क्योंकि फ़िज़िकल टच भी आपको हीलिंग देता है। अगर आप एक प्योर सोल हो, आपका फ़िज़िकल टच दूसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। चाहे तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है सेक्सुअल रिलेशन बनाना गलत है या सेक्सुअल रिलेशन बनाना सही है, ये मुद्दा हमारा नहीं है डिस्कशन का, क्योंकि अगर हम इस पे डिबेट करें तो कई घंटों का वीडियो बन सकता है। लेकिन प्योर सोल जो होती हैं, उनका फिज़िकल टच आप देख लो, कोई भी वैद्य हकीम है, हाथ की नस पकड़ के या नब्ज़ पकड़ के आपकी बीमारी को बता देते हैं, और फिर जब बीमारी पता लग जाती है तो वो वैद्य या हकीम आपको फिर दवा देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, और आप लोग ठीक होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि पुराने ज़माने में ये जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे या मेडिकल के जितने भी
मेथड या तरीके थे वो आए नहीं थे। तो हमारे पुराने ज़माने में, आज से लगभग बहुत साल पहले, किसी को हील करना होता था तो हाथ के टच को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था। तो हीलर केवल वो नहीं होते जो टैरो रीडर हैं, साइकिक हैं, एम्पाथ हैं। हीलर कोई भी है। एक डॉक्टर भी हीलर है, एक नर्स भी हीलर है, एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, एक हकीम है। कोई भी जिसकी बातें, जिसकी एनर्जी आपको हीलिंग दे, कोई आपको कोई अच्छी गाइडेंस देता है, सलाह देता है, तो उससे आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। आपको एक रास्ता दिख जाता है कि हाँ, मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी या मेरी लाइफ में तरक्की आएगी। तो हम उस रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। वो भी हमें हील करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि आपका फिजिकल टच इन्हें हील करता है, चाहे वो हाथ को पकड़ना, एक दूसरे के करीब बैठना, या आपका हाथ उनके कंधों पर, उनके माथे पर रहना, या आप जब उन्हें किस करते हो या उनको अपने क्लोज लेकर आते हो, तो वो फिज़िकल टच सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को या उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा को या इनर वुंड्स को हील करता है। इससे रिलेटेड कंटेंट आप अगर सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स मिल जाएंगे। एनीवे, हम वापस लव मैसेज पर आते हैं। तो अगला लव मैसेज जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल है। क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो क्योंकि तुमने अभी भी मुझे ब्लॉक में रखा है? तो गाइज, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड, बिहेवियर, या उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जिसके लिए वो माफ़ी तो मांगते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। केवल सॉरी कहना इंसान को बदलता नहीं है। बार बार की गई गलतियों के लिए माफ़ी नहीं होती, सज़ा होती है। ठीक है, तो इस पर्सन को शायद आपने ब्लॉक में डाल रखा है और अगले 3 दिन ये इस बात से परेशान होंगे कि वाकई मैंने गलती तो की है, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसके पास जाऊं, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। सॉरी तो कहना चाहते हैं क्योंकि मैसेज में आया है, ये उनकी इनर फीलिंग है, लेकिन मन के अंदर जो एक डर होता है, या फिर अपनी ईगो पर लग जाएगी बात, या मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो डर है, बस वो डर है। ठीक है, तो अगले 3 दिनों में अगर ये छोटा सा एफर्ट लगाने का सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आपसे सॉरी कहकर आपके रिलेशन में वापस आया जाए। और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो कुछ ऐसा भी ये कर सकते हैं, जैसे कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक शायद ये यूज़ कर रहे हों, या इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस देखे हों, पढ़ा हो कहीं पे सुना हो किसी से, क्योंकि आजकल नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सालों से फेमस है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। हमें खुद भी नहीं पता होता हम अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम सब कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब चेतन मन से जो बातें सुनते हैं, जो सोचते हैं, वो घटनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हो, फिर तो आपके ब्रेन में एक सीधा मैसेज आ रहा होता है कि ये चीज़ें आपको, या ये मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपकी इच्छाएं हैं, तो वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती हैं। जिन्होंने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, वो जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को कैसे इस्तेमाल करके लाइफ में उन चीज़ों को आकर्षित करें जो आप पाना चाहते हो। प्यार पाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, नए रिश्ते में जाना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो, व्यापार में तरक्की चाहते हो, आकर्षण का नियम हेल्प करता है। बाकी जिस किसी को भी कंसल्टेशन लेना हो, किसी तरह का ब्लॉकेज फील करते हो लाइफ में, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, रुकी हुई है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम पर
मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, स्पेल्स भी देती हूँ, और जहाँ पे रिचुअल्स या स्पेल्स परफॉर्म किए जाते हैं हमारे द्वारा, उन्हें भी किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, टैरो रीडिंग, इसके अलावा हीलिंग सेशंस, कॉर्ड कटिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारे सर्विसेज हैं। सारे डिटेल्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख लो और वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। प्लीज़ बात कर लो मुझसे, क्यों इतना तड़पा रहे हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो गाइज़ ये तो सीधा सीधा सवाल है जिसका जवाब भी इन्होंने खुद ही दे दिया है। आप ही से कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, क्यों तड़पा रहे हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो आपसे इनको शायद कोई कॉल या मैसेज नहीं मिल रहा, या आपकी तरफ से इनको कोई इशारा नहीं दिख रहा कि आप इंटरेस्टेड हो। ये उनके लिए जिनमें इन एंड आउट बहुत है, क्योंकि जिनकी डेली बात होती है उनकी तो फिर बातें हो रही हैं, तो वो अगले 3 दिन में क्यों तड़पेंगे। स्पेशली जिनकी इन एंड आउट सिचुएशन ज़्यादा है या कई महीनों से नो कांटेक्ट है, वहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझे तड़पाओ मत। तो अब अपने ऊपर बात आ रही है तो इंसान को तड़प फील होती है। जब ये आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ गए थे, जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था या अभी भी कुछ लोगों में कर रखा है, तब आप कितना तड़पके होंगे, कितना इंतज़ार किया होगा, या अभी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो चीज़ शायद आपके पर्सन को अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। जो मेरे सामने कार्ड्स में आया मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का। बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू। तो ये क्लियर मैसेज है कि आपके जैसा कोई नहीं है, और वाकई आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जिनको ब्लॉक भी कर दिया है, अगर वो भी रीडिंग सुन रहे हैं चैनल पर आकर, तो आप इमोशनल पर्सन हो, आप दयालु हो, आपके अंदर लोगों के प्रति प्रेम है, उदारता है, सहानुभूति है। आप लोगों के सपोर्ट में, लोगों के हेल्प में आगे आते हो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और अपने आप को लकी और ब्लेस्ड माना करो। अपने आप को कभी भी दोष नहीं देना, जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि मेरे अंदर कमी थी इसलिए मुझे छोड़ दिया, मेरे पास शायद इतना पैसा नहीं था, मेरा स्टेटस नहीं था, मेरी कास्ट नहीं मैच करती, मेरा धर्म नहीं मैच करता, या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो ये सारी कमियां हम अक्सर अपने अंदर निकालते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि सामने वाले के अंदर कमियां हैं, क्योंकि जिसको आपके जैसे इंसान का सच्चा प्यार नहीं नज़र आ रहा, महसूस नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक है। और यहाँ पे रीडिंग में नज़र आ रहा है, आज की रीडिंग में बहुत लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कार्मिक लोगों में इन एंड आउट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, लेकिन अगर वो रनर एंड चेजर में भी हैं तो डजंट मीन कि वो लोग सारी उम्र रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन में ही घूमते रहेंगे। एक ना एक दिन रीयूनियन होता है। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, लाइफ में अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो अपने से शुरुआत करो। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। आजकल तुम किसी और को टाइम दे रहे हो क्या? जब देखो तुम ऑनलाइन बहुत रहते हो। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये उन लोगों के लिए जहाँ पर ना आपके पर्सन सीक्रेटली आपके आईडी को स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अभी कुछ दिनों से ज़्यादा स्पाई करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर अगले 3 दिनों में तो ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर जासूसी कर रहे होंगे। और हो सकता है आप
व्हाट्सएप पे या किसी अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन आते हो, और जब भी आते हो तो ये किसी दूसरे नंबर से, आईडी से आपको देखते हैं, और इनके मन में फिर वो तड़प जागती है कि मुझसे तो बात नहीं हो रही, पता नहीं किससे हो रही है। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, और शायद ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है इनके प्रति अगले 3 दिनों में। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी सिमिलर एनर्जी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्सन को अपनी ना गलतियां समझ आ रही हैं, और आनी भी चाहिए। जब तक इंसान को अपनी गलतियां समझ नहीं आती ना, वो वही गलतियों को बार 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 कितनी बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है सामने वाला तो बहुत मोम दिल इंसान है, वो तो माफ़ कर देंगे, वो तो हमें इतना प्यार करते हैं कि हम 2 आंसू भी बहा लेंगे तो सामने वाला हमें माफ़ कर देगा। लेकिन कभी कभी हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है कि नहीं, अब माफ़ नहीं करना। अगर मुझे ये पर्सन लाइफ में हमेशा के लिए चाहिए तो मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, और मुझे अपनी लिमिट्स में रहना है। तो ये सब मुझे नज़र आया आज आप लोगों की रीडिंग में। आई होप गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। बहुत सारी एनर्जीज पॉजिटिव है, इसे डेफिनेटली क्लेम करिएगा, क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। एक्शन का कार्ड यहाँ पर अगले 7 दिनों में नज़र आ रहा है। 3 दिन भी हो सकते हैं किसी के लिए, या 3 दिन या 7 दिन, और अगर 7 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 11 दिन भी बनते हैं। ठीक है, वैसे रोज़ अपडेट वीडियोस आती रहती हैं करंट फीलिंग्स पे। कलेक्टिव्स के लिए भी मैं रीडिंग लाती हूँ, और एक पिक ए कार्ड डेली आता है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड थर्ड पार्टी का इशू है, तो थर्ड पार्टी पे रिसेंट वीडियो डाला है, उसे ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी। वहाँ मैंने रेमेडीज़ भी दी हैं गाइडेंस के साथ। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ गाइज़, आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।